Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mohammed Yan, and to the people who don't know me, I am all India rank 187 from NEET 2022 examination. So एक्चुअली मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे नीट के एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन बायोलॉजी. Then how to score well in biology and how to revise it because it's a very vast subject. So I'll advise you कि आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पे क्योंकि इट कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पेपर. एंड लोग क्या करते हैं, दे फोकस मोर ऑन फिज़िक्स and give very less time to biology, which is more volatile and at the end of preparation. So try to focus more on biology at this point of time and chemistry also, क्योंकि उसमें भी inorganic का पार्ट है and organic का पार्ट है. बट ये वीडियो मैं भी बायोलॉजी के लिए बना रहा हूँ, so I'll tell you about the biology. So first of all, what you have to do is you have to revise at least one time your full NCERT of 11th and 12th. बिकॉज मैंने भी आखिरी महीने में ऑलमोस्ट 2 बार रिवाइज़ किया था बायोलॉजी को. एंड हो सके तो कुछ चैप्टर्स जो हैं जो बहुत वॉलेटाइल हैं उनको आप एक से ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हो. बिकॉज कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और एवोल्यूशन, जिसमें बहुत फैक्ट्स हैं एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स. उनको आप एक से ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हो. बट एटलीस्ट एक बार तो पूरी NCERT अपनी 11th-12th की रीड कर दो उसको, ताकि तुम्हें एंड टाइम पे ये ना हो कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया सही से और मेरे इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए. सो एटलीस्ट एक बार उसको पूरी NCERT को रिवाइज़ कर लो. एंड what I used to do at the end of my preparation was I used to make a priority list जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसकी ज़्यादा वेटेज होती है एग्ज़ाम में. जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत वेटेज है. दे आर इजी चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट उनकी वेटेज ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में. एंड इवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा वेटेज है. एंड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पहले कवर करने हैं. एंड ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनको आप कवर कर लोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. एंड बाकी चैप्टर्स फिर थोड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि व्हेन you have the confidence in the starting, then you can easily do your further chapters. And उसके बाद आप छोटे चैप्टर्स पा जाते हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया और इकोलॉजी हो गया. वो बहुत आसान चैप्टर्स हैं एंड उसमें कॉन्सेप्ट्स तो हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स. सो आपको मोस्टली वो चीज़ें याद ही होंगी. सो उसके बाद इन चैप्टर्स के बाद आप ये चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो. And yeah, don't skip the biomolecules and plant kingdom and animal kingdom. और इनको आप एंड टाइम पे रिवाइज करना जस्ट बिफोर 3 to 4 days, ताकि आपको जो टेबल्स हो गए और जो पिक्चर्स हो गई वो आपके दिमाग में रहे. एंड जस्ट ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड डोंट स्किप एनी लाइन वाइल रीडिंग योर NCERT एंड रिवाइजिंग इट, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है. एंड आई नो कि थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन आप 2-3 बार रिवाइज़ कर चुके हो, तो आई होप आपकी स्पीड बन गई होगी रिवाइज़ करने की. सो या जस्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन. एंड कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं एंड टाइम पे, वो रिवीजन जल्दी करने के चक्कर में दे स्किप द डायग्राम्स एंड टेबल्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, उनसे उनकी रैंक कम हो जाती है. क्योंकि लाइक यू थिंक यू नो द डायग्राम, बट देयर आर सम labeling which you don't know. Like in kidney section you have the diagram of your nephron, and उसमें like electrolyte reabsorption and ट्यूबुलर सिक्रीशन की जो इलेक्ट्रोलाइट्स की लेबलिंग है कि कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा सेक्रीट हो रहा है, तो वो याद नहीं रहती है कई बार. सो उसको एक बार आप देख लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो बायोमॉलिक्यूल्स में टेबल्स हैं, लाइक परसेंटेज ऑफ वाटर, प्रोटीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. और कोई चैप्टर रीड करने के बाद आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन मेक अ स्टिकी नोट एंड राइट दोज थिंग्स विच यू कुड नॉट रिमेंबर और रिकॉल while रिवाइजिंग, एंड स्टिक इट ऑन योर
like in the front of you on your study table, so that you can see it daily in these last 15 days. And yeah, the last thing is you have to practice PYQs, which are most important at the time of examination. क्योंकि PYQ बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, और कई बार तो सेम PYQ तो नहीं आता, लेकिन it's just the concept which is repeated in the examination. So you have to practice almost like last at least 5 year papers. आई नो कि बीच में अभी आपका सिलेबस चेंज हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं, लेकिन जो चैप्टर्स नहीं हटे हैं उनके PYQ आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो एटलीस्ट लास्ट 5 years के PYQ देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में. क्योंकि NTA बहुत ही सुस्त नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन इट्स नॉट गुड एग्ज़ाम सेटिंग. चलो छोड़ो इस बात पे क्या करना. तो या यू हैव टू डू लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स, एंड so that's the most important thing. So this was all the tips which I could give you, and which I can recall what I did at the time of my examination. And अगर कुछ और आपको डाउट्स होंगे, you can ask me in the comment section and tell me how is your preparation going on. So because biology almost half आपका पेपर डिसाइड कर लेता है, and if you are scoring more than 340 then it's pretty good and you will get a absolutely good rank in your NEET examination. So try to focus more on it, and I hope you will do great, and all the best for your NEET 2026 examination, and I'll pray for you guys. So all the best.